गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी के लिए पढ़ेंगे कि किंगडम प्लांटी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, इनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं। प्लांट किंगडम के बारे में आज से इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, ये 3 किंगडम्स आप अच्छे से पढ़े होंगे, इनको अच्छे से लर्न किए होंगे। उसके बाद 2 किंगडम और होता है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो स्टूडेंट, आज से किंगडम प्लांटी के लिए हम पढ़ेंगे कि किंगडम प्लांटी में इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, इनमें और कितने कैटेगरीज होती हैं, इनके एडाप्टेशन जो भी होगा किंगडम प्लांटी में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लांट किंगडम में फर्स्टली डिस्कस करते हैं कि कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट किंगडम के लिए क्या क्या होती हैं। तो आप स्टूडेंट कोई भी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं, इनको जानते भी होंगे कि कोई भी प्लांट्स है उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होती है। तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देख के बताएंगे और आप ये सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म विद इन किंगडम प्लांटी आर मल्टी सेलुलर। जो प्लांट किंगडम में होते हैं सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और दे आर लैक मोटिलिटी, इनमें मूवमेंट नहीं होता। मोटिलिटी का वर्ड का मतलब लोकोमोशन, ये मूव नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे सारे पॉइंट्स को। जो प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस करके, और ये लोकोमोशन नहीं कर सकते, अब अपने सबस्ट्रेट से फिक्स होते हैं। ये बातें फर्स्ट पॉइंट में। स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट में है कि प्लांट प्रोड्यूस फूड वाया फोटोसिंथेसिस एंड हैव सेल वॉल कंपोस्ट ऑफ सेलुलोस। स्टूडेंट्स, आप पहले भी ये बात पढ़े होंगे कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और ये सेल वॉल सेलुलोस के बने होते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक होता है। और ऑटोट्रॉफिक में मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं। ये प्लांट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। इसके लिए इनमें एक सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्लास्टिड्स होते हैं, 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इसमें ग्रीन प्लांट पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है जिनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये सारी बातें स्टूडेंट आगे हम बात पढ़ेंगे भी। तो द नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड द सक्सेस ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ प्लांट। ये सारी बातें हैं। प्लांट इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स के इवोल्यूशन कैसे हुए। फर्स्टली हम अभी बात पढ़ेंगे कि सबसे पहले प्लांट्स एल्गी, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा जिसमें हम बात करेंगे एल्गी की। एल्गी से ब्रायोफाइटा, मतलब इवोल्यूशन प्लांट्स का किस प्रकार हुआ है। तो सबसे फर्स्ट एल्गी थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। एल्गी, थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये इवोल्यूशन होता है स्टूडेंट प्लांट्स का। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात पढ़ रहे हैं 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि जो स्पेशली प्लांट्स होते हैं उनके 3 मेन पार्ट्स होते हैं जिनको हम रूट, लीफ और स्टेम में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो रूट होते हैं वो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं, स्टेम एबव द ग्राउंड और लीफ, ये तीनों मेन पार्ट्स होते हैं लीफ की। रूट पेनिट्रेट द सॉयल एंड एंकरेज द प्लांट टू द ग्राउंड। द रूट एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम सॉयल टू बी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट बड़े इजी तरीके से आपको लिखे गए, आप यहाँ से नोट कर सके, यहाँ पे लर्न कर सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट होता है रूट है, वो रूट के फंक्शंस के लिए। लीफ, नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसको लीफ कहते हैं। लीव्स प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। लीफ फोटोसिंथेसिस करते हैं, लीफ ट्रांसपीरेशन करते हैं और लीफ रेस्पिरेशन कर। लीफ बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स में, जो कि 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ट्रांसपीरेशन और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। ये सभी के लिए लीफ में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, ये भी हम आगे बात पढ़ेंगे।
तो फोटोसिंथेसिस अकर्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द लीव्स, ये मैं आपको यहाँ से नोट कर सकते हैं। 3 मेन पार्ट्स में नेक्स्ट होता है स्टूडेंट स्टेम। स्टेम आर कंपोस्ट ऑफ रिजिड टिश्यू दैट राइजेस एंड सपोर्ट द लीव्स। स्टेम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सबस्टांसेस फ्रॉम रूट्स टू लीफ एंड फ्रॉम लीफ टू रूट्स। ये सारे बात पॉइंट्स यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। स्टेम में नोड इंटर नोड्स पाए जाते हैं, ये इनके यूनिक फीचर्स होते हैं। क्लासिफिकेशन, अब नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की, कि प्लांट्स को किन कैसे क्लासीफाई किया गया। अभी इसके आगे भी स्टूडेंट हम बात पढ़ेंगे कि सीड्स के बेसिस पे प्लांट्स को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, जिनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उनको बोलते हैं सीडलेस प्लांट्स। इनके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा 3 इनके डिवीज़न पार्ट्स होते हैं। और जो फेनरोगैम्स होते हैं वो सीडेड प्लांट होते हैं। इन पे स्पेशली 2 पार्ट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के 2 पार्ट्स होते हैं, मोनोकॉटलिडन्स एंड डाइकॉटलिडन्स। ये सारी बातें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अभी हम आगे बात पढ़ेंगे। Plants are divided into 4 main groups based on 2 major characteristics: presence or absence of vascular tissue and seeds. Vascular tissue transports substances such as water, minerals, and sugar throughout the plants. Seeds are structures that contain an embryo, stored food, एंड एन आउटर कोट। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। डिवीज़न ऑफ किंगडम प्लांटी, यहाँ से आप यहाँ से अच्छे तरीके से देख रहे होंगे स्टूडेंट्स। जो प्लांट किंगडम होते हैं इनके 2 पार्ट्स होते हैं। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स जो कि कंडक्शन नहीं करते, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। और दूसरा होता है वैस्कुलर प्लांट्स। नॉन वैस्कुलर में ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। और जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं इनके 2 टाइप हैं, सीडलेस प्लांट्स और प्लांट्स विथ सीडेड। सीडलेस प्लांट्स को टेरिडोफाइटा बोलते हैं, फर्न्स इसमें आते हैं। और प्लांट विथ सीड में नेकेड सीड, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे इनके डिवीज़न ऑफ किंगडम प्लांटी है। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इस टेबल को। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, जिनको नॉन वैस्कुलर का मतलब जाइलम, फ्लोयम ये सब नहीं पाए जाते, इसलिए इनको नॉन वैस्कुलर बोलते हैं। नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट डू नॉट कंटेन्स एनी कंडक्टिंग टिश्यूज एंड are often referred to as bryophytes. These plants are small, grow close to the ground and including mosses and liverworts. स्टूडेंट नॉन वैस्कुलर प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा को बोलते हैं, जिसमें मैकेनिकल टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोयम एब्सेंट होते हैं। रूट, लीफ, स्टेम में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। बॉडी लाइक थैलस के जैसे दिखाई पड़ते हैं। रूट नहीं होते, रूट के जगह पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको राइजोइड्स कहते हैं। तो ऐसे कई एडाप्टेशन, कई इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनको एल्गी और ब्रायोफाइट्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको अच्छे से लर्न करेंगे। सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स। सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स कंटेन वैस्कुलर टिश्यू बट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। ये बात हो रही है स्टूडेंट टेरिडोफाइटा की, कि इनमें सीड तो नहीं होते लेकिन वैस्कुलर पार्ट्स होते हैं। जाइलम, फ्लोयम यहीं से इनका बिगनिंग होता है, शुरुआत होता है। सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स कंटेन वैस्कुलर टिश्यूज बट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स हॉर्सटेल, फर्न, क्लब मॉसेस, ये सब इसके एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा के लिए। स्टूडेंट नेक्स्ट बात होती है सीड प्रोड्यूसिंग वैस्कुलर प्लांट्स। ऐसे वैस्कुलर प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इनमें हम बात पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। ये सारे पॉइंट्स यहाँ से आप अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड कहते हैं। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड। जिम्नोस्पर्म आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स विथ सीड्स दैट डू नॉट डेवलप विद इन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर। एंजियोस्पर्म के लिए आप पढ़ सकते हैं कि एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट्स विथ सीड्स
दैट डेवलप इनसाइड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म में होते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन और जिसको एंडोसियम गाइनोसियम फ्लावर के थ्रू होते हैं। बाइसेक्सुअल सारे पॉइंट्स आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। मेल फीमेल गैमेट्स बनते हैं। प्लांट स्ट्रक्चर, ये सारे पॉइंट्स यहाँ से आप स्टूडेंट नोट कर सकते हैं कि प्लांट में उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। प्लांट कंटेंट सेलुलर स्ट्रक्चर, राइजोइड्स, यहाँ से सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। जाइलम और फ्लोएम, ये सारे फीचर्स हम क्या इसमें पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म की। तो यहाँ से क्यूटिकल, यहाँ से स्टूडेंट आप नोट कर लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।